हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले हैं क्लास 10th के गोधली हिंदी। ठीक है, गोधली हिंदी के चैप्टर 6 यानी कि बहादुर, इसी का आज की वीडियो में आपको जितने भी किताब में है यानी कि गोधली हिंदी में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चे एंड सरल भाषा में समझेंगे आज के इस वीडियो में। अरे आप इस वीडियो को पूरा देख के आते तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि ये वाला वीडियो आप देख करके ही पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। और इस चैप्टर से सब्जेक्टिव जो रहता है फिर यानी कि 5 नंबर से 10 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर से वीडियो को देख के जाइएगा। उससे पहले आपको बता दो परिचय कि ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए परिचय, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए डेली क्लासेस के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ एंड नोट चाहते हो तो अभी कॉल करें इस नंबर पर। ठीक है, इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे प्यारे बच्चे, इस चैप्टर का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे, जरूर से आगे देख लीजिए, नीचे लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो पर कंटिन्यू एंड देखी जाइएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th बाई शाहनवाज सर, और मोबाइल नंबर आपको ये दिख रहा होगा। बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल सॉल्यूशन करवाने वाला है गोधली का चैप्टर 6 यानी कि बहादुर के। चलिए सीधे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक को ऐसा इसीलिए लगता है जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। ऐसा इसीलिए कि लेखक के यहाँ एक नौकर आ गया जिसकी सारी जिम्मेवारी उसी पर थी, यानी कि नौकर आया तो उसको दायित्व लगने लगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अपने शब्दों में पहले बार देखें बहादुर का वर्णन कीजिए। पहली बार जब बहादुर आया तो वह सफ़ेद नेकर आदि बाह की सफ़ेद कामीज और भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। उसका शरीर गठीला और चकाइट था, मुंह गोरा और चपटा था। उसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष था। बिल्कुल वैसा उतना लग देना। ठीक है, पीडीएफ एंड नोट्स चाहते हैं अगर आप जरूर से कॉल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर आप अपना नंबर दीजिए, तो मैंने आपको नंबर दे दिया। ठीक है, तीसरा मतलब लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उसके अंदर पत्नी के बार बार कहने पर और पत्नी के भाइयों के यहाँ नौकर द्वारा मिल रहे सुख को देखकर लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो साले साहब से लेखक को बहादुर के बारे में वह कैसे घर से भागा और क्यों भागा, यही किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। पानी था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर की माँ बहादुर को बहुत मारती थी। इस दिन भैंस को लेकर आए गुस्से में बहादुर की उसने डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसके कारण बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया। बस बिल्कुल आपको इतना लग देना। ठीक है, चलिए छठा मतलब का, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया था, विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला नए उड़ा दिया गया था क्योंकि वह प्यारा लड़का था और उसकी मीठी स्वर लेखक प्रश्न होकर आदर्श जीवन का शिक्षा देने लगते थे। इसीलिए निर्मला नए दिल जीत का प्रभाव अपने पर लगाना चाहा। बिल्कुल बस सबको इतना लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको 7वां में तो व्याख्या करें क्वेश्चन है। तो कौन में क्या होता है, उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी जैसे फूल पंखुड़ियाँ बिखर गई। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दिल बहादुर की शहजाद सलोपन के साथ उसकी कोमल हंसी तथा मीठी बोली उसके मन को मोह कर लेती थी। जब हंसता तो ऐसा लगता था कि गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर गई थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह आपका 5वां मतलब का, पौ पर अब बहादुर के भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी कैसे। तो उसका आपको ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य किसी काम के संपर्क में लगातार बन रहा था तो उसे उस काम से उबन महसूस होने लगती थी। ठीक उसी प्रकार बहादुर का भी को अहमियत नहीं रह गया था क्योंकि लेखक और उनके परिवार के संपर्क में वह पूरी तरह आ गया था और उसका महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, जिसके कारण उसे अनेक प्रकार की बोलियां सुननी पड़ती थी और जिसके कारण बहादुर भूल गलतियां अधिक होने लगी थी।
तो अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है तो लेखक तथा उनका परिवार अफसोस करते हैं, क्योंकि वह उनके घर पर ही किसी का बेईमानी तथा नुकसान नहीं करता है। यह सोचकर लेखक बोलते हैं कि अगर वह कुछ लेखक जाता है तो हमारा परिवार संतोषपूर्व रहता है, क्योंकि वह ईमानदार लड़का था और यहाँ तक कि वह अपने साथ लाया सामान भी छोड़ चला गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहता है कि लेखक के परिवार क्या कहता है, लेखक के परिवार वाले उसके बहुत मारते पीटते और गाली भी देते थे, परंतु उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह सबसे अच्छा अमरकांत जी को मानते थे। लेकिन जब अमरकांत जी उस पर हाथ छोड़ देते तो उसे आत्मा में दुख पहुंचता, जिसके कारण वह लेखक का घर छोड़कर भाग जाता। उसी समय लेखक को अफसोस होता है कि अगर मैं नहीं मारता तो शायद वह छोड़कर नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे जब कि वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को कुछ जानकारी नीचे लिंक दिया हुआ, अगर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से आगे देख लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर आपका, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चरित्र चित्रण करते हैं, चित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब का काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक स्वाभाविक वर्णन किया गया है। बरामदे टूटे चारपटाई पर अपना विस्तार बिछा था, पॉकेट से नेपाली टोपी निकल कर पहन लेता था और अन्य खिलौना निकाल कर खेलने लगता था, फिर अंत में पहाड़ी गाना गा कर सो जाता था। बिल्कुल आपको इतना देना, ठीक है। नर्मदा बहादुर के आने से लेखक घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर चेहरे का रौनक आ गई तथा खुशियां आ गई। अब उन लोगों की किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ता था, वह अपने आप में ऊंचा परिवार के समान हो गया था। और तब लेखक के परिवार वाले अपने आस पड़ोस के सामने उच्च स्वभाव के साथ बात करते थे। किन कारणों से एक दिन बहादुर ने लेखक का घर छोड़ कर दिया था। बहादुर के साथ लेखक के घर में अपमानजनक व्यवहार होने लगा था और इसके घर में माँ की गलतियाँ की तरह उसे एहसास होने लगी। लेखक के घर में अनेक प्रकार की बुरे की जाती थी और चोरी का इल्लत लगाने था। लेखक भी उस पर हाथ छोड़ दिया था, जिसके कारण बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता था और उस पर आरोप का क्या असर पड़ा था। बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसीलिए लगाया जाता था क्योंकि वह एक नौकर होता, प्राय नौकर चाकर की चोरी करते थे, उसके कमज़ोर माना जाता था। ये आरोप लेखक के रिश्तेदार ही लगाते थे, जिसके कारण वह बच्चे को 2 से 4 रुपये देने से बच जाया। इस आरोप का असर बहादुर पर बहुत पड़ता है तथा उसके दिल के अंदर दरार पड़ जाता है तथा उसका दिल टूट जाता है। बिल्कुल वैसे आपको इतना लिख देना है। घर आए रिश्तेदार नए कैसा परचम रचा और इसका क्या परिणाम था। लेखक घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी करने का परपंच जिससे बहादुर का दिल टूट गया और वह छोड़कर भाग गया, घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के चले जाने पर सब पछतावा क्यों होता था। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसीलिए होता था क्योंकि उन लोगों को अब आराम नहीं मिलेगा। बहादुर एक परिश्रमी लड़का था, वह घर का हर काम करता था तथा जाते समय लाया हुआ सामान तथा वेतन भी नहीं ले गया था। इसीलिए बहादुर को चले जाने के बाद सबको पछतावा हो रहा था। 14 में बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक के चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर का एक नेक दिल का ईमानदार लड़का था जिसका घर नेपाल
तथा भारत की सीमा पर था। वह हंसमुख था, उसका चेहरा चपटा चकाइट था और वह किसी से स्नेह करता था। कहता वह हर प्रकार की कठिनाइयों को सहन कर लेते थे। बिल्कुल, अब सबको ना देना सबको। किशोर किशोर लेखक अमरकांत पुत्र था, जो कामचोर और शानो शौकत था, रौबदार स्वभाव का था। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। वह बिना गलती का बहादुर को पीटता रहता था। निर्मला निर्मला लेखक अमरकांत की पत्नी थी, जो आधुनिकता के नाम चोरी दूसरे के शान शौकत करने वाली महिला थी। वह नौकर के लिए लेखक से हमेशा कहती थी कि हमें नौकर की जरूरत है। जब नौकर पहली बार आता तो उसको अपने बेटे की तरह मानता, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को चराने से वह बहादुर को छोटे नौकर की तरह मानते थे तथा उसकी पिटाई भी करती थी। कथावाचक लेखक अमरकांत की स्त्री बातों में आने से मिश्रित व्यक्ति, वह भी विद्वान, समझदार और सुशील व्यक्ति थी, लेकिन पत्नी की बातों पर नौकर का साथ छोड़ देते थे, जिसके कारण बहादुर घर से भाग जाता था। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस था? निर्मला को बहादुर के चले जाने के बाद इस बात का अफसोस होता है कि अब निर्मला की साइज समाज का नाक कट जाएगी, क्योंकि उसे आराम का दिन जाने का एहसास होने लगता था। तथा सबसे बड़ी बात थी कि अगर बहादुर को अच्छी तरह से सजा सवार कर तथा वेतन के साथ विदा करती तो शायद अफसोस नहीं होता। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात होती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक छोटी सिख समाज के रीति रिवाज पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। उन्होंने समाज को विकसित बनाने का मानसा प्रकट किया है। कहानी के शीर्षक की समर्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक इन नए शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा था? लेखक नए शीर्षक की असमर्थकता बहादुर लेखक नए समाज के मानव दोस्त को क्रमबद्ध किया था। लेखक शीर्षक नौकर इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि बहादुर आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति था और जो नौकर नहीं बन सकता था। देखिए 17 ही क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाए तो अभी कॉल करें इस नंबर पर। पहले से उससे पहले बता दूं कि अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को नीचे लिंक दिया, अगर लिंक से नहीं जाना जरूर से पर मैसेज करना। नंबर नोट कर लिए, पहले 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना है। ये नाम आपको दिख रहा होगा। और इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखा, ऑब्जेक्टिव जाकर देख लीजिए, नीचे लिख दे दिया हूँ। तो पहले चार्ज कर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।